Have you heard of a story named A Man Who Was Hospital by Jerome के Jerome? इट इज़ अबाउट अ पर्सन जिसको लगता है कि मेडिकल बुक्स में जितनी बीमारियां हैं सब उसको हो गई हैं. ही यूज टू रीड द सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर्स एंड देन ही अज्यूम्स हिमसेल्फ कि ओके मुझे नज़ला भी है, मुझे ज़ुकाम भी है, मेरा चेस्ट इन्फेक्शन भी है, सो आई एम डायग्नोज्ड विद निमोनिया, मुझे बुखार हो रहा है, इसका मतलब मुझे ये हो गया. सो द पर्सन यूज टू डायग्नोज हिमसेल्फ विद एवरी सिंगल डिसऑर्डर इन द बुक. और वो डॉक्टर के पास जाता था और डॉक्टर कहता था नो यू आर परफेक्टली फाइन, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं. अच्छा, अब ये क्या केस है? आई हैड अ क्लाइंट लाइक दिस एंड दैट वाज अ क्लाइंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड द पर्सन हैड अ प्रॉब्लम, आई हैड अ चैलेंज कि उसको लगता था कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है. अब ऐसा सिर्फ मेडिकल टर्म्स में नहीं होता है, डॉक्टर्स के साथ नहीं होता है कि लोग आते हैं और कहते हैं जी हमें हेपेटाइटिस है, लोग आते हैं और कहते हैं कि जी हमें निमोनिया हो गया है, हमें लग रहा है हमें टाइफाइड हो गया है. ये सिर्फ उनके साथ ये इशू नहीं होता है, ये हमारे साथ भी होता है. जब लोग हमारे पास आते हैं दे टेल अस के हमें स्किज़ोफ्रेनिया है, हमें बाइपोलर है, हमें बहुत बड़ी बड़ी डिप्रेशन है, बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम लेते हैं. अब इसकी रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों होता है? एंड वी टेल देम कि ये पॉसिबल नहीं है. अगर आपको बाइपोलर है इसका मतलब कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी किसी को होना चाहिए, या कोई एक ऐसा मेजर मैनिक इवेंट होना चाहिए आपकी जो हिस्ट्री है उसमें कि जो नॉर्मल लोगों को नहीं हो सकता है. तो एंगर आउटबर्स्ट हम सबको होते हैं, ठीक है, गुस्सा आ गया, चीज़ तोड़ दी, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दिस इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर. उस टाइम का आपका रिएक्शन है ये, और इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जैसे आप पले बड़े हो, आपके जो एंगर इश्यूज़ हैं वो कितने ज़्यादा हैं, आपका टेम्परामेंट कैसा है, इन चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड कर रही हैं. और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में जितनी चीज़ें हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उनकी बेसिस पे शेप हो रही होती हैं. सो दिस इज़ टोटली अ नॉर्मल बिहेवियर. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में कोई ख़राबी आ गई है या आपको मेंटल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है. बट सम पीपल कम विद सच काइंड ऑफ चैलेंजेस कि हमें बाइपोलर है, हमें डिप्रेशन है. ऐसे लोगों को मैं क्या एडवाइस करती हूँ कि डोंट सेल्फ डायग्नोज. अगर आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे ना, यू विल डू हार्म टू योर बॉडी. अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनने की कोशिश करेंगे, यू विल डू मोर हार्म टू योर बॉडी, बिकॉज आप एक ही बात सोची जा रहे हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है. सो this was a very nice, very intelligent client of mine, but he has this issue of self diagnosis कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है. इससे होता क्या है? लेट्स से आपको नहीं हो रहा है, आपका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वेन एवर यू टेल समथिंग टू योर सेल्फ ना, हम अक्सर बातों बातों में ऐसी बातें बोल देते हैं जो एक डायरेक्ट सजेशन होती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड को. सो लेट्स से मैंने वैसे ही बोल दिया कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ उतनी जितने बाकी लोग इंटेलिजेंट हैं, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती. अब बेशक आपके अंदर वो चैलेंज मौजूद है, लेकिन आप उसको कहेंगे नहीं, बिकॉज वेन यू से समथिंग इट बिकम्स अ डायरेक्ट सजेशन टू योर अनकॉन्शियस माइंड. आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको बगैर फिल्टर किए अंदर ले जाके और आपका एक बिलीफ सिस्टम बना देता है. तो अगर आप किसी को कहना शुरू कर देना कि यू आर अ लायर, यू आर अ लायर, आफ्टर अ सर्टेन टाइम दैट पर्सन बिकम्स अ लायर. इसीलिए आई वुड सजेस्ट एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो कि अगर आपको लग रहा है यू आर हैविंग अ चैलेंज इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, go to a professional who deals with that kind of problems. आप खुद से सेल्फ डायग्नोज ना करें और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को इस तरह के टैग्स देना बंद करें कि तुम्हें तो डिप्रेशन है, तुम साइको हो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है. ऐसा नहीं है. अगर आपके पास ब्रेन है तो आपको इमोशनल इश्यूज आ सकते हैं. डॉक्टर को भी बुखार होता है, डॉक्टर की भी किडनीज फेल होती हैं, डॉक्टर को भी ज़ुकाम होता है. इट डजेंट मीन कि आप ये कहो कि अगर आपके पास ब्रेन है तो इसका मतलब आपको ब्रेन का कोई इशू नहीं हो सकता. अगर आपकी ज़िंदगी मुश्किल है तो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप उससे जो है वो रिजॉल्व, अपने इश्यूज़ को खुद ही रिजॉल्व कर सकते हो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है. अगर डॉक्टर को बीमारी होती है तो उसको भी एक दूसरा डॉक्टर ट्रीट करता है. तो नो मैटर हाउ मच मेडिकल नॉलेज यू हैव, डोंट अप्लाई इट टू योर सेल्फ. नो मैटर हाउ मच psychological interventions you know, don't try to apply them on yourself or your loved ones. Get a coach for yourself, get a psychologist for yourself, and get the job done. Thank you so much for connecting. Follow for more.